सभी को सादर नमस्ते। ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। कमर गर्दन सीधी रखने के लिए हाथों को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, पूरा स्ट्रेचिंग करें और ज्यादा, और धीरे धीरे आंखें बंद, हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। ध्यान मुद्रा में 2 नॉर्मल सांसें लेकर अपने आप को शांत करें। मुंह पर स्माइल बना के रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 नॉर्मल सांस लेते जाएं। सांस लेते हुए अपने अंगों का अवलोकन करते जाएं, नीचे से ऊपर। जैसे कंचन जी बताते हैं, ये सब अंग जो हैं, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। हमारे ये सब अंग जड़ हैं, तो ये सब कुछ आपको पता है। सांस लेते हुए दाहिने पांव से शुरू करते हुए एक एक अंग को हम देखते जाएंगे। नॉर्मल सांस लेते जाएंगे। ऊपर की तरफ आते जाएंगे। दाहिना हिस्सा, सिर का दाहिना हिस्सा, एक लंबा गहरा सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ आ जाएं। नीचे से ऊपर की तरफ पूरे अंगों का अवलोकन करते जाएंगे। नॉर्मल सांस लेते जाएंगे। एक एक अंग को देखते जाएं। बाईं तरफ के सिर के पोर्शन पर हम पहुंच गए हैं। एक लंबा गहरा सांस भरें। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। ध्यान अपना अपनी पीठ की तरफ ले जाएं। ऊपर से नीचे, सांसों के साथ नीचे से ऊपर। स्पाइन, हमारी वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन। सांस लेते जाइए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। पूरा सांस लीजिए। अभ्यंतर प्राणायाम जितनी देर आप रोक सकते हैं सांस को रोकिए। जब नहीं रुका जाएगा तो धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। धीरे धीरे नीचे अपनी नाभि को सिकोड़ लीजिए। बाह्य प्राणायाम, नीचे से मूल बंद लगा लीजिए। जितनी देर रुक सकते हैं आराम से रुकिए। धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेते जाएं। सांस को ऊपर लेते जाएं, जितना ले जा सकते हैं। अभ्यंतर प्राणायाम, आराम से रोकिए।
जब नहीं रुका जाएगा तो धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते जाएं, धीरे धीरे। बाह्य प्राणायाम और मूल बंद लगा लीजिए और नॉर्मल हो जाएं। आंखें बंद उस प्रभु का ध्यान करेंगे, नॉर्मल सांस लेते जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें, नॉर्मल सांस। किस तरह से सांस आ जा रही है और हम क्या महसूस कर रहे हैं, ऐसा अब अनुभव करें। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। विशुद्धि चक्र में जो धड़कन महसूस होती है उसको भी अनुभव करें। नॉर्मल सांस लेते जाएं। प्रभु की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, उसी की दी हुई सांसें हैं। प्राणों का प्राण वो ईश्वर हम सबको प्रेरणा दे रहा है। हर एक आती जाती सांस के साथ उस प्रभु का नाम उच्चारण, जो भी या ओम नाम जो भी है, करते जाएं। उसकी कृपा को महसूस करते जाएं। बीच बीच में एक लंबा सांस ले लीजिए, गहरा सांस, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर न जाए। किसी भी एक स्थिति में, एक जगह कहीं भी आप ध्यान लगाइए, जहां भी। आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र, नाभि, कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए और वहां पर अपना ध्यान लगा के रखें। नॉर्मल सांस लेते जाएं और बीच बीच में जब ध्यान इधर उधर भटके तो एक लंबा गहरा सांस लेकर छोड़िए। मानसिक ओम का उच्चारण करते जाएंगे। स्माइलिंग फेस रखें। हमारे विचार पॉजिटिव हैं, प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं, ऐसा महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। बीच में लंबी गहरी सांस एक बार लें, रोकें और छोड़ते जाएं। जितनी देर हम सांस को रोकेंगे, होल्ड करेंगे, उतनी ही कंसंट्रेशन हमारी बनती है। मन ही मन धन्यवाद प्रभु का भी करते जाएं, जिसने हमें प्रेरणा दी यहाँ बैठने की, कुछ सीखने की, सिखाने की। उसका कोटि कोटि धन्यवाद। सांसों की गति देखते जाएं। एक लंबा गहरा सांस लें। थोड़ी सी गर्दन और कंधे थोड़ा सा पीछे कर लें, गर्दन कंधे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। उसी तरह से नॉर्मल सांस लें और प्रभु का धन्यवाद करते जाएं।
वो पिता परमेश्वर सर्वव्यापक, सर्वाधार, दयालु, कृपालु, उसी का हम ध्यान करें, उसी की भक्ति में हम रहें, ऐसी प्रभु से हम मांगते हैं दया। एक लंबा गहरा सांस लें, थोड़ी सी गर्दन और कंधे थोड़ा सा पीछे करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं और पूरी सांस छोड़ दीजिए और नॉर्मल हो जाएं। नॉर्मल सांस लें। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। गरम गरम हाथों को, हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों के बीच में अपनी धीरे धीरे आंखें खोलें। क्या आंखें भी थोड़ा और करेंगे? आप सब जी जानते हैं, इनका अभी तो बहुत थोड़ा ही टाइम हो रहा है। जी क्या कंचन जी, क्या अभी आप समापन करवा रहे हो ना? जी मुझे इतना ही आता है कंचन। कोई बात ठीक है, सब वो हाँ एकाग्र हो चुके हैं, कोई बात नहीं। आप सब लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग ईश्वर रहा की समीपता को अनुभव करें। जब आप सब एक्सपर्ट हैं। मैं तो जो छोटा सा बताया। बीच में मैं बोलूं, सब शांत हो चुके हैं, एकाग्र बन गए हैं। अब उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कोई बात। हाँ, बाकी आप करते जाएं जैसे रोज करते हैं। आप सब जानते हैं, उस ईश्वर की समीपता को अनुभव करें। वह परमात्मा जो हमको सांसें दे रहा है, जिसने जन्म दिया, वो ईश्वर मेरे पास, मेरे समीप है, मेरे भीतर है। इस ईश्वर की समीपता को अपने साथ अनुभव करें। मन की स्थिति को बना रहने दे। तो जाता जी, ईश्वर वाला पक्ष करवा दीजिए। पहले ध्यान हो गया, सांसों के साथ हो गया। अब आप ईश्वर। जी जी दीदी, वेरी वेरी सॉरी, वो हमारे दामाद आए थे तो कोई मैं बात बाहर गई नहीं, अभी ऑलरेडी। बाद में बात करना। अभी सबका वो एकाग्रता बनी है, सांसों से करवाया, बाद में बात करेंगे। हाँ जी, आप करवा रहे हैं ना? आप करवा ध्यान जी ईश्वर के, जी जी आत्मा ईश्वर का। सांसों पर ध्यान देने के बाद अभी हम कुछ देर तक जो हमारी संवेदना है, शरीर की संवेदना है, उन संवेदनाओं पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम हमारे पैरों का निरीक्षण करेंगे मन के द्वारा। सुजाता जी, अभी इसको रहने दें, क्योंकि जी जी शरीर का अवलोकन है सांसों तक हो गया, संक्षेप में अच्छा हुआ है। उसके आगे ओके अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा के साथ जोड़ के कर लीजिए, ठीक है? जी जी जी। जैसे अभी हमने सांसों द्वारा निरीक्षण किया है कि ये जो सांसें हैं, ये सांसें जो मैं अनुभव कर रही हूँ, तो ये मैं अलग तत्व हूँ और सांस ये मेरे शरीर में घटित हो रहा है, इसीलिए शरीर में ये शरीर अलग है। अब इस पृथकत्व को, इस अलगाव को अनुभव करते हुए हम कुछ देर तक, 5 मिनट तक, हम हमारे शरीर और आत्मा का पृथकत्व को अनुभव करते करते ईश्वर को पूर्ण समर्पित होके उनके शरणों में आत्म भाव से पूरे समर्पित होंगे।
अभी इस समय ईश्वर मेरे आगे हैं, पीछे हैं, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे हैं। मेरे शरीर के हर कोशिकाओं में भी हैं और जहाँ मैं हूँ उसके भी भीतर हैं, यानी मेरे भीतर, यानी आत्मा के भीतर। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर हैं मेरे मन में, मेरे बुद्धि में। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जहाँ मैं हमेशा मैं का अनुभव करती हूँ, दोनों स्तनों के बीच में, इस हृदय प्रदेश में कुछ देर के लिए ईश्वर को अनुभव करेंगे। अभी इसी समय परमपिता परमेश्वर को पूर्ण तरीके से अनुभव करते हुए पूरी कोशिश ईश्वर को अभी यहाँ उपस्थित है ऐसा मानने में लगाएंगे। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमपिता परमेश्वर मुझ में वो योग्यता दीजिए कि मैं कुछ देर के लिए ध्यान में आपको अनुभव कर रही हूँ। इसी तरह दिन में कई बार, फिर धीरे धीरे हर समय, हर क्षण मैं आपकी अनुभूति करती रहूं। हर समय मैं ईश्वर को मेरे सामने, आगे पीछे, ऊपर नीचे उपस्थिति मानकर, ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, ईश्वर मुझे जान रहे हैं और ईश्वर मुझे देख रहे हैं। इसी अनुभूति को कुछ मिनटों के लिए हम अभी इसी समय, ईश्वर हमारे साथ हैं और मेरे इस कोशिश को ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। मेरे समर्पण भाव को, मेरे शरणागत भाव को ईश्वर जान रहे हैं। कुछ मिनट के लिए शांति से हम इसका अनुभव करेंगे।
उसी शरणागत भाव में, समर्पण भाव में ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, चलती रहूं मैं, रुकूं न क्षण भर, ये है संकल्प हमारा। ओम सुखकंद से, सच्चिदानंद से प्रार्थना है, मोक्ष पथ पर चलूं, दिव्य पथ पर चलूं, कामना है। मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। सभी दुखों से छूटकर ईश्वर के आनंद में डूब जाना है। न मैं धाम धरती, न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। रटे नाम तेरा, वो चाहूं मैं रसना, सुने यश तेरा वो श्रवण चाहती हूँ। नहीं कामना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहती हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरी हो, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहती हूँ। धाम धरती, न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। जीवन के लक्ष्य को, उस दृढ़ संकल्प को याद करके बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मुझे चाहिए था, सांसारिक सुख, समृद्धि, साधन, ऐश्वर्य, सब कुछ मुझे मिला है। बस अब मुझे और कोई सांसारिक कामना नहीं है। बस एक ही कामना है कि परमपिता परमेश्वर मुझे इस घोर अंधकार से, इस घोर अज्ञान से, इस घोर अविद्या से वेदों की विद्या, शुद्ध और पवित्र ज्ञान की ओर लेकर मेरा अज्ञान और अंधकार को दूर करे। जन्म मृत्यु के इस बंधन से छुड़ाकर मुझे मोक्ष तत्व की ओर, अमृत की ओर ले चले। जीवन के सारे असत्यों से सत्य की ओर ले चले। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे वाणी से कभी मैं किसी की हिंसा ना करूं। ये जो अहिंसा के संस्कार हैं,
तो मेरे व्यवहार से कोई दुखी न होए, किसी को कोई कष्ट क्लेश तकलीफ ना होवे। ऐसी अहिंसा मेरे व्यवहार में हर क्षण क्षण दीजिए प्रभु। मैं हमेशा मन, कर्म और वचन से सत्य में ही रहूं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। अब मुझे किसी के वस्तु की, किसी से, किसी भी पदार्थ की कोई कामना नहीं है। अस्तेय मेरे जीवन में पूर्णतः बना रहे। मैं मेरा जीवन मेरे ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों के सहारे मेरे मन को नियंत्रित कर ब्रह्मचर्य से अपना जीवन व्यतीत करूं। जो दिनचर्या मुझे ब्रह्म की ओर ले जाए, उस दिनचर्या का मैं अनुसरण करूं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास वस्तु का, पदार्थों का बहुत परिग्रह हो रहा है, विचारों का। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि ये परिग्रह को मैं धीरे धीरे कम करते करते पूरी तरह से अपरिग्रही हो जाऊं। मेरा समाज के साथ, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार हो कि आने वाली पीढ़ी मेरे इस व्यवहार से उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर वेद ज्ञान की ओर बढ़े, सच्चे आस्तिकता की ओर बढ़े, सच्चे ईश्वर की, सच्चे प्रभु की खोज करने में ही लगे। हे परमपिता परमेश्वर, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से ये मेरा जीवन परिपूर्ण हो। मेरे जीवन में शारीरिक शौच, मानसिक शौच यानी कि मानसिक पवित्रता, आंतरिक पवित्रता बनी रहे। मेरे मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां सभी पवित्र हों में। आपने जो कुछ भी दिया है, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद मेरे पास जो कुछ भी हो उसमें मैं संतुष्ट रहूं। इस सांसारिक दुनिया में जो भी मान, अपमान, सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सब द्वंद्वों को मैं बैलेंस में रहकर सह सकूं। किसी का मान और अपमान मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं डाले। मैं हर परिस्थिति में अंदर से शांत रहूं और नियंत्रित रहूं। किसी के साथ व्यवहार करते समय मेरे संस्कार कभी नहीं बिगड़े।
हे परमपिता परमेश्वर, मैं मेरे खुद का भी अध्ययन करूं, यानी कि आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण से मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, इसको जानकर उनको दूर करने का मैं प्रयत्न करूं। हर रोज कुछ देर स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान और ओमकार के जप में लगाऊं और हर क्षण मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने में समर्थ रहूं। मेरा हर दिन सार्थक होवे, ऐसा मेरा कोई भी दिन नहीं जाए जिसमें मैं परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकूं। हर रोज आप थोड़ी सी आवाज ऊंची करो, आवाज ऊंची। जी जी, हर रोज मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में इतना सामर्थ्य आए कि मैं हर क्षण आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता परमपिता परमेश्वर, आप कृपा करके मेरे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारी गुण, स्वभाव, व्यवहार मुझ में आए, ऐसा आशीर्वाद मुझ में दीजिए। कल्याणकारी गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव मैं मेरे भीतर धारण कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए। इस मंत्र के अर्थ में कुछ देर के लिए हम डूबेंगे और चिंतन करेंगे कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतना सारा ऐश्वर्य दिया है, यानी कि इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना निरोगी शरीर दिया है, सुसंस्कृत मन दिया है, पवित्र बुद्धि दी है। क्या मैं इसका वैसे के वैसा यूज कर रही हूँ, या मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करके बार बार मेरे स्थूल शरीर को मैं कष्ट दे रही हूँ, मेरे मन की अज्ञानता को दूर नहीं करके और ज्यादा बढ़ा रही हूँ। अविद्या और अज्ञान के जो संस्कार जन्मों जन्मों से हैं, क्या उन्हें बढ़ा रही हूँ या उन्हें घटा रही हूँ, या उन्हें नष्ट कर रही हूँ, उन्हें दग्धबीज करने का क्या मैं प्रयत्न कर रही हूँ। तो कुछ देर के लिए परमपिता परमेश्वर से हम मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन है, मेरे जो दुख हैं, जो कमियां हैं, मुझ में जो त्रुटियां हैं, उसको हम कुछ देर के लिए ईश्वर के कल्याणकारी आशीर्वाद को प्राप्त करके धीरे धीरे उन त्रुटियों से, उन कमियों से हम बाहर आए। कुछ देर के लिए ईश्वर के कल्याणकारी आशीर्वादों में डूबकर हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो हर क्षण, हर पल मेरा साथ दे रहे हैं।
कुछ देर शांति से हमारे अंदर के कमियों को दूर करने के लिए हम ईश्वर की सहायता लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। पूर्णतः शांति में शांत हो जाए। और उस शांति में एक एक दुर्गुण, एक एक दुर्व्यसन और दुखों को जानकर उससे छूटने का पूर्ण प्रयास करें। उस ईश्वर के प्रति समर्पण भावना अपने जितने भी दोष हैं उनको अनुभव करते हुए उन दोषों में किसी भी दोष को दूर करने का संकल्प लें। उस परमात्मा से सहायता मांगे जो हमारे साथ इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम भी अपने अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित करें और दोषों के अंधकार को दूर कर सकें, ऐसा हम संकल्प लें। हम में से सभी कोई ना कोई एक संकल्प जरूर लेंगे कि इस दोष को मैंने दूर करना है। और जो दूसरा गुण जो हमें दूसरों में भी बहुत अच्छा लगता है, एक गुण को धारण करने का और एक दोष को दूर करने का संकल्प लें इस दीपावली के शुभ अवसर पर। तो हमारा अंदर भी जगमग बाहर की रोशनी की तरह हमारे अंदर भी प्रकाश फैलेगा। 5 मिनट तक अपने अंदर अपना निरीक्षण करते हुए संकल्प लें किसी दोष को दूर करने का और किसी गुण को धारण करने का, ईश्वर को साक्षी मानकर जो हमारे साथ हैं। ये दोष मेरा दूर हो जाएगा तो मेरा अंतःकरण उतना पवित्र प्रकाशित होता जाएगा और ये गुण मेरे में आ गया तो मेरा मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। इस उत्साह के साथ संकल्प लेंगे।
हे सविता देव, आप हर समय हर क्षण हमारे साथ विद्यमान रहते हैं और हमारी सब अच्छाइयों बुराइयों को जान रहे होते हैं। आप प्रेरक हैं, शुभ प्रेरणाएं प्रदान करने वाले हैं। भगवान, हमने जो संकल्प लिया बुराई को दूर करने का और एक अच्छाई को धारण करने का, ये सविता आप हमारी सहायता कीजिए, हमको निरंतर प्रेरणा प्रदान करते रहिए, जागरूक बनाए रखिए। तभी आपकी उपासना करना हमारे लिए सार्थक होगा। आप हमारे पिता हैं, प्रेरक हैं, हम सबको जन्म देने वाले हैं। आपने हमारे उद्धार के लिए, सुधार के लिए ही तो हमको जन्म दिया। हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, अर्थात अपने दोषों से छुटकारा पाकर पूर्णता की ओर बढ़े, गुणों को धारण करें। इसमें आप अवश्य ही हमारी सहायता करते हैं। हम ही पिछड़ जाते हैं, भूल जाते हैं अपने संकल्पों को। आप हम बालकों की अवश्य सहायता करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए उस सविता देव से सब दुरितों को दूर करने की पुनः प्रार्थना करें। मैं भी प्रयास करूंगा, मैं तो करूंगा ही, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हे पिता, हम जानते हैं आपकी प्रेरणा को हम सुने, अनुभव करें और प्रयास करते हुए अपने दोषों से छुटकारा पा सके, तभी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इन भावनाओं को मन में रखते हुए करेंगे अपने सविता देव परम पिता से प्रार्थना करें। हम सच्चे मन से संकल्प करें, एक औपचारिकता नहीं। मेरे पिता, मेरे साथ रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा सब जानते हैं। ज्यों ज्यों मेरा मन दोषों से रहित होता जाएगा, दोषों की कालिमा मेरे अंतःकरण से हटती जाएगी, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश, उज्ज्वलता, पवित्रता आती जाएगी। हे प्रभु, मैं आपकी समीपता को अधिकाधिक अनुभव करता जाऊंगा। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे अवश्य ही सहायता करेंगे।
उस महान परमात्मा के सामने पूर्ण समर्पण करते हुए हे प्रभु, मैं अब तक अपने मन की चलाता रहा, दोषों से आक्रांत रहा। अब मैं अपने जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प ले चुका हूँ। इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं भी अपने अंतःकरण को जगमग करने लगा हूँ। इसी मुझ पर कृपा कीजिए। भावनाओं को मन में रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करें। मेरी हर श्वास के साथ जो भी क्रिया हो, प्रभु, वो आपके प्रति समर्पण करने योग्य हो। कोई भी ऐसा कार्य न करो जिससे मुझे आपके सम्मुख लज्जित होना पड़े। अपने शरीर की अनुभूति करेंगे। इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए इसका उपयोग भी मैंने इसी कार्य के लिए करना है। अपने हाथों को धीरे धीरे गति दें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे। सविता देव, समस्त संसार के रचयिता परमात्मा मेरे साथ, मेरे भीतर प्रेरणा देने वाले, उनका धन्यवाद करेंगे। प्रभु, आपका बारंबार धन्यवाद। आपकी कृपा से कुछ देर बैठे, जो भी कर पाए, जैसा भी कर पाए, आपके प्रति समर्पित है। हमसे त्रुटियां होती हैं, बहुत त्रुटियां होती हैं, परंतु हम अपनी यात्रा को आपकी तरफ ही ले जा रहे हैं। हम पर कृपा कीजिए। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोषों को दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक को लगाएं। आंखों पर हथेलियों को रखें। भीतर ही आंखें टिमटिमाएंगे। सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति 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 है। आप सभी का धन्यवाद। सत्य नमस्ते। डॉक्टर सुजाता जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सुजाता जी, डॉक्टर सुजाता जी, जी जी, आप जम्मू आ रहे हैं नेक्स्ट वीक?